संत राम राम राम, सोहंग राम राम राम, संत राम राम राम, सोहंग राम राम राम, संत राम राम राम। सभी आत्मीय जनों को दीपावली एवं नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। योगीराज अवधूत श्री संतराम महाराज की असीम कृपा एवं योग पीठाधीश्वर रामदास जी महाराज की आज्ञा एवं अनुकंपा से इस दीपावली पर आपके लिए एक सुंदर सा भेंट। यह भेंट प्रवचनमाला और ध्यान शिविर है जो आने वाली जनवरी मास के अंत में होने वाली है। यह शिविर परम पूज्य लक्ष्मणदास जी महाराज की जो रचना है श्री संतराम महाआरती उस पर आधारित है, जिसके मुख्य प्रवक्ता स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी जो ओशो के अनुज हैं और उनकी धर्मपत्नी माँ अमृत प्रिया, ये दोनों मुख्य प्रवक्ता हैं। यह शिविर जिस महाआरती पर आधारित है उसी महाआरती के प्रथम चरण के भावानुवाद को स्वामी जी ने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, तो कृपा कर इस वीडियो को अंत तक देखें। यह शिविर के पंजीकरण की प्रक्रिया दिसंबर मास के अंत में शुरू होगी। पंजीकरण संबंधित और जानकारी के लिए सुयोगम और ओशो फ्रेगनेंस के साथ जुड़े रहिए। जय ओशो, जय भारत। सभी मित्रों को नमस्कार और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और जैसे हम बाहर दीप जलाते हैं वैसे ही अपने भीतर प्रभु के प्रकाश को हम देखें, जानें, तब हमारे भीतर भी एक दीपावली हो जाती है, कुछ ज्योतिर्मय हो जाता है कहना भी ठीक नहीं, पहले से ही वहां ज्योत जल रही है। हम बस मुड़ के देख लें, अपने स्वरूप को पहचान लें। जनवरी माह के अंत में नडियाद में श्री संतराम मंदिर में ध्यान शिविर आयोजित होगा, जिसमें हम परम योगी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज द्वारा लिखित सद्गुरु जी महाराज की महाआरती पर प्रवचन देंगे। इसमें 4 मुख्य पद हैं। पहला पद, मुझे गुजराती भाषा तो नहीं आती, लेकिन उसका भावानुवाद किया है। हो सकता है अनुवाद में कुछ भूल चूक हो, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि भाव आ जाए। वह आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बोलो जय 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 महाराज सद्गुरु जी की आरती। अनहद धुन में ध्यान लगाओ, गुरु का महा उपदेश ये जानो। नित्य होश की आरती करो, सद्गुरु की सेवा इसे मानो। सद्गुरु कृपा करते हैं तब शून्य शिखर पे पहुंच जाते हैं। गुरु का मर्म जान जाते हैं, ईश्वर का स्वर सुन पाते हैं। परम लक्ष्य कैसे पहचाने, 2 अक्षर एक बन जाते हैं। सुने न दिखें कहीं अनेक, फिर द्वंद्व चित्त के मिट जाते हैं। सद्गुरु ने बतलाया ये सच, आद्य अक्षर ही हरि नाम है। सुख सागर में मुक्त पुरुष का लीन होना परम धाम है। लीन हो जाना, विलीन हो जाना, खो जाना परम धाम है। लेकिन उस परम धाम तक कैसे पहुंचते हैं? अपने भीतर उस हरि नाम को सुनकर। उपनिषद के ऋषि जैसे कहते हैं, हरि ओम तत्सत। हरि यानी परमात्मा, ओम अर्थात अनहद नाद, तत्सत यानी यही है सत्य। भावार्थ हुआ, परमात्मा ओंकार का संगीत है, यही है परम सत्य। इस महाआरती में भी यही बात है। अनहद धुन में ध्यान लगाओ, अपने भीतर ध्यान को ले चलो, अंतर यात्रा करो और वहां गौर से सुनो। अनहद धुन में ध्यान लगाओ, गुरु का महा उपदेश ये जानो। क्यों इसको कहा महा उपदेश? साधारण उपदेश जीवन से संबंधित होते हैं कि ऐसे जियो, वैसे करो, ये ना करो, वो ना करो। बाहर की बातें होती हैं। ध्यान विधि की चर्चा होती है, वह भी बाहर की बात है। जीवन शैली की चर्चा होती है, कौन सी चीज साधना में सहयोगी होंगी, कौन सी चीज बाधक होंगी, उन सब की बात होती है। महा उपदेश क्या है? वो जो निशब्द निर्विचार अवस्था में सुना जाता है संगीत,
उसमें ध्यान लगाओ। सभी सद्गुरुओं का यही महा उपदेश है। बाहर बाहर के उपदेश में भिन्नता हो सकती है, क्योंकि जिससे कह रहे हैं उस पर निर्भर करता है कि उसे क्या शिक्षा दी जाएगी। लेकिन महा उपदेश हमेशा एक ही होता है। नित्य होश की आरती करो। वो जो हम आरती घुमाते हैं वो तो प्रतीकात्मक है। हमारे भीतर जो ज्योति जल रही है होश की, वह निरंतर जलती रहे। नित्य होश की आरती करो। तुम बाहर से आरती उतारो ना उतारो कोई फर्क नहीं पड़ता, भीतर ध्यान की ज्योत जलती रहे। सद्गुरु की सेवा इसे मानो। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हम छोटी मोटी सेवा करके प्रसन्न हो जाते हैं कि सद्गुरु के पैर दबा दिए, कि कुछ और सेवा कर दी, कि उनके भोजन का इंतजाम कर दिया, और हम सोचते हैं सद्गुरु की सेवा हो गई। ठीक है, आपने अपना प्रेम जाहिर किया, लेकिन ये असली बात नहीं है। असली बात क्या है? वो जो शिक्षा दी गई है, संदेश दिया गया है, उसे अपने जीवन में उतारना। होश की नित्य आरती उतारो, सद्गुरु की सेवा इसे मानो। सद्गुरु कृपा करते हैं तब शून्य शिखर पे पहुंच जाते हैं, गुरु का मर्म जान जाते हैं, ईश्वर का स्वर सुन पाते हैं। याद रखना, हमारे प्रयास से ही सब कुछ नहीं होगा, गुरु का प्रसाद भी चाहिए। हम एक छोटे से साधारण मनुष्य हैं, हम जो करेंगे वह भी साधारण और क्षुद्र ही होगा। उसके द्वारा हम विराट को ना पा सकेंगे। गुरु की कृपा हो, प्रभु का प्रसाद हो, तो जाके बात बन सकती है। हमारा कर्म, हमारी क्रिया, हमारा प्रयास, हमारी साधना बस ऐसी है जैसे हम घड़े को सीधा कर लें। घड़े में छिद्र थे तो उनको भर दें, घड़े में कचरा कूड़ा था उसको साफ करके निकाल दें, घड़ा साफ कर लें। लेकिन याद रखना, यह छिद्र रहित घड़ा सीधा रखा हुआ, साफ सुथरा, स्वच्छ, इतना करने से मेघ नहीं बरसते। मेघ तो अपनी मौज से बरसते हैं। लेकिन हमने प्रिपरेशन कर दिया, तैयारी कर दी, अब मेघ बरसेंगे तो हमारा घड़ा भर जाएगा। किंतु अगर हमारा घड़ा उल्टा रखा है, अथवा छिद्रयुक्त है, अथवा कचरे कूड़ा है उसमें, तो अमृत जल भी बरसकर विषाक्त हो जाएगा, छेदों से बह जाएगा, घड़ा खाली का खाली रह जाएगा। कितनी वर्षा होती रहे उल्टे घड़े पे, उसके भीतर तो कुछ पहुंचेगा ही नहीं। याद रखना, ये तीन काम हमको ही करने होंगे, ये बादल नहीं करेंगे। घड़ा सीधा हमें करना होगा, साफ सुथरा हमें करना होगा, और अगर उसमें छेद हैं उनको हमें भरना होगा। ये काम बादल नहीं करेंगे, हमारा काम हमको करना होगा। बादल का काम बादल करेंगे, हम केवल उसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं कि हमारी तरफ से तैयारी है, पात्र तैयार है, और हम प्रार्थना भाव में डूबे हैं। असली बात तो प्रसाद से होती है, हमारे प्रयास से नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रयास महत्वपूर्ण नहीं है, कि साधना महत्वपूर्ण नहीं है, पर याद रखना, साधना अकेले से कुछ नहीं होता। साधना के बाद प्रार्थना, प्रयास के बाद प्रसाद, प्रतीक्षा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि गुरु कृपा के बगैर, प्रभु की करुणा के बगैर बात नहीं बनेगी। परम लक्ष्य कैसे पहचाने? 2 अक्षर एक बन जाते हैं, द्वैत खत्म हो जाता है, यह है परम लक्ष्य। सुने ना दिखें कहीं अनेक, फिर द्वंद्व चित्त के मिट जाते हैं, अद्वैत फलित हो जाता है। सद्गुरु ने बतलाया ये सच, आद्य अक्षर ही हरि नाम है, सुख सागर में मुक्त पुरुष का लीन होना परम धाम है। तब परम धाम आ जाता है। उस अद्वैत में साधक भी खो जाता है, ध्यानी खो जाता है, भक्त मिट जाता है, केवल भगवत्ता रह जाती है। बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। तो प्यारे मित्रों, नडियाद के इस शिविर में
जो जनवरी अंत में होने वाला है, आपको आमंत्रण देता हूँ। धन्यवाद। ब्रह्म सच्चिदानंद